नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों बाल मनोविज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यह वीडियो आप यूं समझ लीजिए कि बाल मनोविज्ञान का निचोड़ है। महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं 50 और यह प्रश्न दोस्तों आने वाले सीटेट और सभी टेट एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारे ऐप्स को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन से मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यदि आपको इसका रिवीजन करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रारंभ में मनोविज्ञान किस शास्त्र का अंग था? तो याद रखिएगा यह दर्शन शास्त्र का अंग था। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर विलियम वुंट ने की थी प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो याद रखिएगा थॉर्नडाइक थे प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ये वाटसन को माना जाता है व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यहाँ कथन किसका है? तो याद रखिएगा यहाँ कथन मैकडूगल का है। नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन कहाँ की संस्था है? तो याद रखिएगा ये अमेरिका की संस्था है। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ कथन वाटसन का है। शिक्षा मनोविज्ञान किसकी पुस्तक थी? तो याद रखिएगा यह थॉर्नडाइक की पुस्तक थी शिक्षा मनोविज्ञान। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक एमिल में शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान बालक की ओर आकर्षित किया? तो याद रखिएगा ये रूसो ने किया था। मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो उसे मैं वैसा ही बना दूंगा, यहाँ कथन किसका है? तो याद रखिएगा यहाँ कथन वाटसन का है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द में से हुई थी? तो यहाँ पर आपको कमेंट से के माध्यम से बताना है कि साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा के शब्द से हुई थी। कमेंट से के माध्यम से आंसर जरूर बताइएगा, वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि आपने आंसर सही दिया है या गलत। चलिए अगला प्रश्न है, बालक में दूध के अस्थायी दांत लगभग कितने माह बाद निकलते हैं? तो याद रखिएगा ये 6 माह बाद निकलते हैं। शैशवावस्था को किसने सीखने का आदर्श काल कहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल। बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्ता अवस्था किसने कहा है? ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये फ्रायड ने कहा है बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्ता अवस्था। तो ये आपको सभी प्रश्नों को याद रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, शिशु कल्पना का नायक है अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है, यहाँ किसका कथन है? तो यहाँ रास का कथन है। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा है, किसके द्वारा कहा है? तो ये किलपेट्रिक द्वारा कहा है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यहाँ कथन किसका है? तो याद रखिएगा यहाँ कथन वैलेंटाइन का है। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यहाँ कथन किसका है? तो याद रखिएगा यहाँ कथन क्रो एंड क्रो का है। जितने भी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कथन बता रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट कथन हैं, सभी को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है, यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ कथन गेसल का है। 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, यहाँ कथन किसका है? तो याद रखिएगा यहाँ कथन ब्रिजेस का है। किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? तो ये कोल एवं ब्रूस ने कहा है। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को पता होगा कि व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ होता है। बालक को जो भी बनना होता है वहाँ आरंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यहाँ कथन किसका है? ये किसके द्वारा कहा गया? तो याद रखिएगा ये फ्रायड द्वारा कहा गया। चलिए अगला प्रश्न है,
मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यहाँ कथन किसका है? इंपोर्टेंट कथन है सारे के सारे। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, यदि आपका इसको रिवीजन करना है, आपको यदि इसका रिवीजन करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आप इसकी PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और आपका रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यहाँ कथन किसका है? तो याद रखिएगा यहाँ कथन स्किनर का है। शेषवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ कथन एडलर का है। ओडियस भावना ग्रंथि या फिर मातृ प्रेम भावना एवं इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि या फिर पितृ प्रेम भावना किस अवस्था में पाई जाती है? ओडियस भावना ग्रंथि और मातृ प्रेम भावना दोनों एक ही है। ओडियस भावना ग्रंथि दे दिया जाएगा प्रश्न में, या फिर मातृ प्रेम भावना दे दिया जाएगा, दोनों ही एक ही है। तो इन सभी को आपको याद में रखना है। ओडियस भावना ग्रंथि को ही मातृ प्रेम भावना कहते हैं और इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि को ही पितृ प्रेम भावना कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये किस अवस्था में पाई जाती है? तो ये शेषवावस्था में पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है, यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर आपको बताना है यहाँ कथन किसका है? तो ये रूसो का है। बालक का निर्माण काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो ये शेषवावस्था को कहा जाता है, बालक का निर्माण काल। नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? यहाँ पर आपको बताना है जो नवजात शिशु होता है इसका भार कितना होता है लगभग? तो ये होता है 3 किलो होता है नवजात शिशु का भार लगभग। लगभग कितने वर्षों में दूध के सभी दांत निकल जाते हैं? तो याद रखिएगा 1 वर्ष में दूध के सभी दांत निकल जाते हैं। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में होता है, यहाँ कथन किसका है? तो याद रखिएगा यहाँ कथन थॉर्नडाइक का है। परियों की कहानी को किस शिक्षण विधि में महत्व दिया जाता है? इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये मॉन्टेसरी विधि में महत्व दिया जाता है परियों की कहानी को। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो याद रखिएगा 3 वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। काम प्रवृत्ति तीव्र लेकिन क्रियाशील नहीं होती है, यहाँ किस अवस्था की एक विशेषता है? इंपोर्टेंट विशेषता है, तो याद रखिएगा ये शेषवावस्था की विशेषता है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा 20 होती है दूध के दांतों की संख्या। शेषवावस्था में लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? यहाँ पर आपको बताना है जो शेषवावस्था में लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो ये ओडियस ग्रंथि या फिर मातृ प्रेम भावना ग्रंथि पाई जाती है शेषवावस्था में लड़कों में। फायड के अनुसार शेषवावस्था में लड़कियों में कौन सी भावना ग्रंथि पाई जाती है? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि पाई जाती है। यदि यहाँ पर लड़कों में पूछा जाए तो आप वहाँ पर ओडियस ग्रंथि लगा कर आना है तो राइट आंसर होगा, और यदि लड़कियों में पूछा जाए तो आप वहाँ पर इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि लगा कर आइएगा तो ही वहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 270 होती है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या। कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल होता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर शेषवावस्था सीखने का अनोखा काल होता है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वप्रेम की भावना का विकास सर्वप्रथम किस अवस्था में होता है? तो ये शेषवावस्था में होता है। नवजात शिशु की धड़कन कैसी रहती है? याद रखिएगा इंपोर्टेंट है, तो ये अनियमित होती है नवजात शिशु की धड़कन। क्या, क्यों, कैसे से युक्त प्रश्न बालक किस अवस्था में करता है? तो ये शेषवावस्था में करता है। सभी इंपोर्टेंट है, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, सभी के सभी इंपोर्टेंट है, इनको सभी को याद कर लीजिएगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको आसानी से मिल जाएगी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, जिन पियाजे ने बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति को किस अवस्था का नाम दिया? तो याद रखिएगा इन्होंने पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था का नाम दिया था जो कि 2 से 4 वर्ष तक की होती है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार किस विशेषता की विशेषता है? तो याद रखिएगा ये शेषवावस्था की विशेषता है। भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु कितनी होती है? तो याद रखिएगा 5 से 10 वर्ष होती है। किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है, यहाँ कथन किसका है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये स्टैनले हॉल का कथन है। कल्पना सृष्टि का नायक स्वयं शिशु ही होता है, यहाँ कथन किसका है? तो याद रखिएगा यहाँ कथन फायड का है।
किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किसने कहा? तो ये किलपेट्रिक द्वारा कहा गया। और लास्ट प्रश्न है हमारा बाल मनोविज्ञान का, प्रारंभिक विद्यालय अवस्था आयु कहते हैं, किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा ये बाल्यावस्था को कहते हैं। और यहीं पर हमारे जो 50 प्रश्न थे यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, हम जल्द ही इसका सेकंड पार्ट बना देंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।